नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वाले के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल 2023 की परीक्षा के लिए लगातार करंट अफेयर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों की जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज हमने शुरू की है, उसका आज हम सेट नंबर 3 यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अभी तक हमने 2 इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर दिया है। उन 2 इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट में हमने लगभग 50 से लेके 60 जो है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करवाया है। तो पिछले 2 प्रैक्टिस सेट को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, अगर आपकी एमटीएस और सीएचएसएल की परीक्षा है तो उनको आप जरूर देख लीजिएगा। आज हमारा यह तीसरा प्रैक्टिस सेट है। आज हम 25 और बेहतरीन करंट अफेयर्स के प्रश्नों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जयपुर पिंक पैंथर्स ने किसे हराकर जीता? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रो कबड्डी लीग का जो पुरस्कार है 2022 का जयपुर पिंक पैंथर्स ने किसे हराकर जीता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुनेरी पल्टन को हराकर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत ने किसे हराकर लगातार तीसरी बार नेत्रहीनों के T20 विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो भारत ने लगातार तीसरी बार जो है नेत्रहीनों के T20 विश्व कप का खिताब जो है जीता है तथा 2022 में यह टूर्नामेंट इंडिया में हुआ था और इसमें जो है भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को हराकर तीसरी बार लगातार नेत्रहीनों के T20 विश्व कप पर अपना कब्जा किया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बांग्लादेश को हराकर। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। वहीं इंडिया ने इसकी मेजबानी करी थी इस T20 विश्व कप की। अगला प्रश्न आपके सामने है। दोहा में आयोजित फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल में अर्जेंटीना ने किसे हराकर 36 साल बाद यह खिताब अपने नाम किया है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना ने फाइनल में किसको हराकर 2022 का फीफा विश्व कप अपने नाम किया है? तो फ्रांस को। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। फ्रांस को फाइनल में हराकर जो है अर्जेंटीना ने 2022 का फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम किया। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा 2022 का जो फीफा विश्व कप था यह कतर में आयोजित किया गया था, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। वहीं अगला 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? तो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप आपका यूएसए, कनाडा व मैक्सिको में खेला जाएगा। तो इन 3 देशों में जो है 2026 का अगला फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं और स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में जो है फीफा का आपको हेडक्वार्टर मिलेगा, मुख्यालय मिलेगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है। हाल ही में किस नाम से गोवा में भारतीय नौसेना मार्को और यूएस नेवी सील के बीच 7वां संयुक्त नौसेना अभ्यास संपन्न हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है संगम अभ्यास। यह 7वां संयुक्त नौसेना अभ्यास था जो भारतीय नौसेना मार्को और यूएस नेवी सील के बीच संपन्न हुआ। कहाँ पर? तो गोवा में। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं आइए बात कर लेते हैं कि भारत और अमेरिका के मध्य कौन कौन से इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास किए जाते हैं, एग्जाम में जो पूछे जाते हैं बार बार। तो पहला आप याद रखिएगा कोप इंडिया भारत और अमेरिका के मध्य इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। इसके अलावा आपका हो जाएगा युद्ध अभ्यास, नाम ही इसका युद्ध अभ्यास है। तो यह भी आपकी जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है भारत और किसके मध्य होती है? तो अमेरिका के मध्य होती है। इसके अलावा तीसरा आपका हो जाएगा वज्र प्रहार, यह भी आपका किसके मध्य होता है? तो भारत और अमेरिका के मध्य यह एक्सरसाइज होती है। तो कम से कम इन 3 एक्सरसाइजों को आप याद रखिएगा जो भारत और अमेरिका के मध्य होती है, कोप इंडिया, युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार, इनके बारे में आपको याद रखना है। और इसके अलावा एक और है टाइगर ट्रायम्फ।
तो ये भी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो भारत और अमेरिका के मध्य होती है। अगला प्रश्न है, स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड जिसका नाम फेरेस्टा है, किस कंपनी ने लॉन्च किया है? फेरेस्टा को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फेरेस्टा को जो है लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो कल्याणी स्टील के द्वारा। ये चीज़ आप याद रखिएगा, कल्याणी स्टील के द्वारा जो है इस जो है भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड फेरेस्टा को लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, कल्याणी स्टील। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों, जो भी मोस्ट सेलेक्टेड करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके बन सकते हैं 2022 और 2023 के जनवरी महीने तक के, उनको मैं पूरी तरह से कंप्लीट करवा दूंगा। आपके एमटीएस और सीएचएसएल की परीक्षा के लिए ये जो करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगे। तो इनको आप डेली बेसिस पर अगर आप फॉलो करते रहते हैं तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि मैक्सिमम आपके करंट अफेयर्स के जो प्रश्न हैं हमारे इस प्रैक्टिस सेट से देखने को मिलेंगे। तो इस भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड फेरेस्टा को लॉन्च किया कल्याणी स्टील ने, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं केंद्रीय इस्पात मंत्री हमारे जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया है। अपनी तरह के इस पहले स्टील का निर्माण जो है पुणे स्थित स्टील कंपनी कल्याणी समूह द्वारा किया गया है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, तंबाकू कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तंबाकू कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला देश, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड जो है तंबाकू कानून को पारित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो वेलिंगटन। वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की राजधानी है। इसके अलावा नॉर्वे की राजधानी आपको मिलेगी ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, कोपेनहेगन जो है नॉर्वे की डेनमार्क की राजधानी है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको मिलेगी कैनबरा। यहाँ पे सब लिखा भी गया है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है, नॉर्वे की ओस्लो है, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तथा डेनमार्क की करेंसी है डेनिश क्रोन है, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलिया डॉलर है, नॉर्वे की करेंसी नॉर्वेजियन क्रोन है और न्यूजीलैंड की करेंसी डॉलर आपकी है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मॉन्ट्रियल में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 के दौरान भारत के किस परियोजना को दुनिया के 10 महत्वपूर्ण पहलों में शामिल किया गया है? मॉन्ट्रियल में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 के दौरान भारत के किस परियोजना को दुनिया के 10 महत्वपूर्ण पहलों में शामिल किया गया है? तो आप याद रखिएगा नमामि गंगे परियोजना को, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नमामि गंगे परियोजना को दुनिया के 10 महत्वपूर्ण पहलों में शामिल किया गया। हाल ही में COP15 आपका जैव विविधता पर जो सम्मेलन था COP15 यह मॉन्ट्रियल में आयोजित किया गया और इसी सम्मेलन में नमामि गंगे परियोजना को दुनिया के 10 महत्वपूर्ण पहलों में शामिल किया गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। मॉन्ट्रियल जो है कनाडा का एक शहर है, जिसके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस नाम से सोलर स्टोव को लॉन्च किया? यहाँ पे स्टोव होगा, सोलर स्टोव को लॉन्च किया है। तो आप याद रखिएगा किस नाम से? तो सूर्य नूतन नाम से। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, सूर्य नूतन नाम से। सूर्य नूतन नाम से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जो है सोलर स्टोव को लॉन्च किया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यह आपका क्या है? तो सोलर स्टोव है आपका सूर्य नूतन, जिसको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने लॉन्च किया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। वर्तमान में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? तो श्रीकांत माधव वैद्य। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो श्रीकांत माधव वैद्य जो हैं ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है,
पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के खिताब से किसे सम्मानित किया है? पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया है? तो अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, गति शक्ति विश्वविद्यालय जो कि वडोदरा में, इसका पहला कुलाधिपति किसे बनाया गया है? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। गति शक्ति विश्वविद्यालय जो कि वडोदरा में है, इसका पहला कुलाधिपति किसे बनाया गया है? तो आप याद रखिएगा, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा में जो है इसका पहला कुलाधिपति बनाया गया है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, गति शक्ति विश्वविद्यालय को जुलाई 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्रीय दर्जा प्रदान किया गया था। केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। तो इसके बारे में आप यहाँ देखिएगा, तथा श्री अश्वनी वैष्णव गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले कुलाधिपति होंगे। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने किस ब्रांड नाम से कंज्यूमर गुड्स बाजार में प्रवेश किया है? यानी कि कंज्यूमर गुड्स के बाजार में किस नाम से रिलायंस इंडस्ट्री ने प्रवेश किया है? तो आप याद रखिएगा, इंडिपेंडेंस नाम से। इंडिपेंडेंस नाम से इन्होंने अपना FMCG को लॉन्च किया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंस। यह कंज्यूमर गुड्स है इंडिपेंडेंस नाम का, किसका? तो रिलायंस इंडस्ट्री का यह लॉन्च किया गया एकदम लेटेस्ट में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंडिपेंडेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, महिला हॉकी टीम ने किसे हराकर FIH नेशंस कप 2022 जीता है? FIH नेशंस कप 2022 का खिताब किसने जीता है? मतलब भारतीय महिला टीम ने किसको हराकर जीता? तो यहाँ पे भारतीय होगा, भारतीय महिला हॉकी टीम, भारतीय। तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेन को फाइनल में हराकर, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेन को फाइनल में हराकर महिला FIH नेशंस कप 2022 का खिताब अपने नाम किया। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, स्पेन को हराकर। यहाँ पे डिटेल भी लिखी गई है, स्पेन में खेले गए महिला FIH नेशंस कप में भारतीय हॉकी टीम ने जो है यह खिताब अपने नाम किया है। भारतीय हॉकी टीम ने जो है शनिवार को स्पेन को हराकर महिला FIH नेशंस कप 2022 का फाइनल जीत लिया है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1-0 से जो है यह फाइनल हमारी हॉकी टीम ने जीता है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीतने वाली सरगम कौशल का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो सरगम कौशल ने 2022 का मिसेज वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया है और ये जम्मू कश्मीर के रहने वाली, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये जो हैं जम्मू कश्मीर राज्य की रहने वाली हैं सरगम कौशल, और इन्होंने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्या बता सकते हैं कि मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसको दिया गया है? कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिएगा कि मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसे दिया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस निर्माणाधीन रेलवे लाइन पर बनाई गई भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण पूरा हुआ है? भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण किस रेलवे लाइन पर पूरा हुआ है? यह आपकी निर्माणाधीन रेलवे लाइन है और इसका नाम है बनिहाल कटरा रेल लिंक। बनिहाल कटरा रेल लिंक। तो इसी रेल लिंक पर ही जो है आपकी भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल बनाई गई है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, बनिहाल कटरा रेल लिंक पर ही यह बनाई गई है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे डिटेल आप देख ले सकते हैं। और जम्मू कश्मीर में 111 किलोमीटर लंबे निर्माणाधीन बनिहाल कटरा रेल लाइन में 12.89 किलोमीटर लंबी सुरंग का बनाने का काम जो है पूरा हो गया। तो यह जो एस्केप सुरंग है इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 12.89 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है तथा यह भारत की सबसे लंबी एस्केप सुरंग है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह जो है प्रतिष्ठित उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन परियोजना का पार्ट भी है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा 12.89 किलोमीटर लंबी एस्केप सुरंग
T-13 का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इसको जो है आपातकाल व्यवस्था के लिए तैयार किया गया है T-13, जिसको हम एस्केप सुरंग के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत का शीर्ष राज्य आपका जम्मू कश्मीर है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, ऊर्जा कंपनी वारटेक्सा द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? हाल ही में जो ऊर्जा कंपनी है वारटेक्सा, इसके द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रूस बन गया है। ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारत को सबसे ज़्यादा कच्चा तेल आपूर्ति करने वाला देश बन गया है रूस, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट ने किस नाम से संयुक्त अरब अमीरात द्वारा निर्मित पहले चंद्र अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात द्वारा निर्मित पहले चंद्र अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? तो इसका नाम है राशिद। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और इस राशिद का जो सफलतापूर्वक परीक्षण है, सफलतापूर्वक प्रक्षेपण है, यह किसके द्वारा किया गया? तो स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। स्पेस एक्स कंपनी के मालिक कौन है? एलन मस्क की यह कंपनी है स्पेस एक्स। तो यहाँ पे डिटेल भी लिखी गई है, संयुक्त अरब अमीरात ने अपने पहले चंद्रयान राशिद का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इसे जो है अमेरिका के फ्लोरिडा में केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चंद्रयान को जो है दुबई में मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र में बनाया गया है। 11 दिसंबर को एक स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में ले गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो यह जो पहला चंद्रयान है राशिद, इसको सफलतापूर्वक इसका जो प्रक्षेपण है स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 द्वारा किया गया। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष का नाम यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन बनी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं, इनका नाम है पीटी उषा। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, पीटी उषा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पीटी उषा को हम किस नाम से जानते हैं? तो इनको हम उड़न परी के नाम से भी जानते हैं, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। इनका उपनाम क्या है? तो इनको जो है हम उड़न परी के नाम से भी जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, 23वां हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया? 23वां हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन तो नागालैंड में यह महोत्सव आयोजित किया गया, जिसका नाम है हॉर्नबिल, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नागालैंड में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि यह महोत्सव जो है, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, हॉर्नबिल महोत्सव है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, नागालैंड का यह प्रसिद्ध महोत्सव है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, नागालैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय टीवी कलाकार को चंद्र मिशन डियर मून के तहत जो है 2023 में स्पेस एक्स रॉकेट द्वारा चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने हेतु नामांकित किया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। आपको उस भारतीय टीवी कलाकार का नाम बताना है जिसको चंद्र मिशन, जिसका नाम डियर मून है, उसके तहत 2023 में स्पेस एक्स रॉकेट द्वारा चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने हेतु नामांकित किया गया है। तो इस भारतीय टीवी कलाकार का नाम है देव जोशी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। देव जोशी को जो है इसके लिए नामांकित किया गया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे
बिल्कुल सही है। बहुत एग्जाम में यह प्रश्न डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, तो इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा। इन टीवी कलाकार का नाम है देव जोशी। तथा ये कौन से टीवी कार्यक्रम पर कार्य करते थे? तो बालवीर। बालवीर के ये प्रसिद्ध एक्टर थे, कलाकार थे देव जोशी। इनको जो है उन 8 लोगों में शामिल किया गया है जो अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा की कक्षा के चारों ओर यात्रा करेंगे। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। मिशन का जो नेतृत्व है जापानी अरबपति यूसाकू मेजवा के द्वारा किया जाएगा। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये हैं टीवी कलाकार देव डी जोशी, इन्हीं को सेलेक्ट किया गया है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है, इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है, हाल ही में जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर ओगिरत यूनान और डॉक्टर वालिद सलाबी, इन दोनों को जो है जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों को। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यहाँ पे डिटेल भी लिखी गई है। और जमुना लाल बजाज फाउंडेशन ने 8 दिसंबर 2022 को जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा की है। लेबनान के डॉक्टर ओगिरत यूनान और डॉक्टर वालिद सलाबी को भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बीबीसी ने वर्ष 2022 की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया है? किस भारतीय महिला को शामिल किया है, आपको बताना है। तो आपको पता होगा, हाल ही में बीबीसी के द्वारा वर्ष 2022 की 100 प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की गई थी। उस 100 प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट में 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया था, जिनमें से प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, स्नेहा जावले, ये तीनों हैं, यानी कि उपयुक्त आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक और महिला है जिनका नाम है सिरिसा बांदला। तो ये टोटल आपके 4 भारतीय महिलाएं हो जाएंगी जिनको 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में जगह दी गई है। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, सिरिसा बांदला भी इसमें शामिल है। तो यहाँ पे डिटेल भी लिखी गई है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसमें बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर प्रियंका चोपड़ा, बुकर अवार्ड विनर लेखिका गीतांजलि श्री, सोशल वर्कर स्नेहा जावाले और एरोनॉटिकल इंजीनियर सिरिसा बांदला जो हैं 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल की गई हैं, जो लिस्ट बीबीसी के द्वारा जारी की गई थी। तो इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी गूगल की ईयर इन सर्च 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला विषय क्या था? यानी कि गूगल पर 2022 में सबसे ज़्यादा इंडिया में क्या सर्च किया गया, आपसे पूछा जा रहा है। तो गूगल पर इंडिया में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया था इंडियन प्रीमियर लीग को, आईपीएल को, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। गूगल की ईयर इन सर्च 2022 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया था इंडियन प्रीमियर लीग को, यानी कि आईपीएल को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, टाइम मैगजीन ने किसे साल 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो दिया गया बी और सी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्लादिमीर जेलेंस्की और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पर्सन ऑफ द ईयर व्लादिमीर जेलेंस्की और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी यानी कि बी और सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नाबार्ड का अध्यक्ष बनाया गया? नाबार्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आप याद रखिएगा, नाबार्ड का अध्यक्ष बनाया गया केबी साजी को, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। 12 जुलाई 1982 को जो है 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया? तो दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लगाया गया हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। हैदराबाद में यह गोल्ड एटीएम लगाया गया जो कि रियल टाइम पर काम करेगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे डिटेल आप देख लीजिए। और हैदराबाद में जो है दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लगाया गया है। इस एटीएम से सोने के सिक्के निकाले जा सकते हैं। सोना खरीदने और बेचने का कारोबार करने वाली कंपनी
गोल्ड सिक्का ने जो है इस एटीएम को लगाया। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, गोल्ड सिक्का के द्वारा यह कंपनी है जो सोना खरीदने और बेचने का व्यापार करती है, इसी के द्वारा इस एटीएम को लगाया गया है। कंपनी का कहना है कि इस एटीएम से 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के सिक्के निकाले जा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रूस में आयोजित वित्तीय सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में किस भारतीय बैंक ने ईएजी पुरस्कार 2022 जीता है? आपको बताना है। तो वित्तीय सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है ईएजी पुरस्कार 2022 जीता, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और इसका आयोजन जो है किया गया था रूस में। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने यह ईएजी 2022 पुरस्कार जीता है। तो इस प्रकार से आज का जो करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके एमटीएस और सीएचएसएल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। इसका अगला भाग हम जल्दी अपलोड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।